Okay, guys. So today's session would be an introduction to digital marketing. So, like, what you people can expect in this session is like, digital marketing में क्या profiles होता है, digital marketing में क्या models हम लोग cover करेंगे यहाँ पे, what are the job opportunities in digital marketing, which are the certifications which play an important role in digital marketing, which locations like which cities have the most digital marketing openings. ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे. So guys, this would be a very much interactive session. So I will not be speaking continuously. I want you people also to speak a lot. Like you people can clear all your doubts, all your questions over here. So this is what we'll be covering over here. So guys, digital marketing is also called as internet marketing. Yes, it is also called as web marketing. So before starting with digital marketing, I just want to know from you people any idea what exactly traditional marketing is all about. Traditional marketing क्या होता है? कोई कुछ examples traditional marketing के? Any examples of traditional marketing from you people? Anyone from you people? Online में कोई किसी को कुछ आंसर पता है या फिर अपूर्वा, आपका नाम क्या है? दीपाली. क्लासरूम में यहाँ पे अपूर्वा दीपाली बैठी है, सामने समीर है, हर्षदा है, कला, निशा, प्राची, प्रणाली, सलोनी, स्पंदन, नेहा. Any idea what exactly traditional marketing is all about before starting with digital marketing? Any example? I don't want the definition of traditional marketing. I just want to know the examples of traditional marketing. Offline marketing. Yes guys, offline marketing जैसे आप लोग hoardings देखते हो, हाँ, newspaper ads, hoardings. यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, I'll just show you some examples. जैसे मैं आज ओपन करता हूं ई सकाल पेपर मैंने ओपन कर लिया. ई सकाल पेपर, आपके घर में पेपर आता है बराबर है. अगर आप लोग देखोगे आज आपके घर में जो पेपर आया होगा, ये पेपर ये होगा. उन्होंने इसी पेपर को ऑनलाइन बना दिया. आज सकाल पेपर में कौन सा ऐड आ रहा है? फुल पेज ऐड. कौन सा ऐड है? हाँ, गैलेक्सी का ऐड दिखाई दे रहा है आप लोगों को. आपके घर में किसी के घर में अभी सकाल पेपर रहेगा तो प्लीज चेक कर लीजिए, आपका जो हार्ड कॉपी होगा उसमें भी सेम यही ऐड आ चुका है. तो गाइस, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. पेपर ऐड जो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग. यहाँ पे होर्डिंग्स, जैसे मैं यहाँ पे HOAR होर्डिंग्स टाइप करता हूँ, होर्डिंग्स टाइप कर लिया और आप लोग अलग अलग होर्डिंग्स देखते हो. मार्केट में जाते हो, होर्डिंग देख रहे हैं, आपने टेक पेन में होर्डिंग्स देख ली. ये जो होर्डिंग्स देखते हो आप लोग, जैसे ये देखो, ये होर्डिंग है. होर्डिंग्स पे यहाँ पे एड चल रही है, आप लोगों को दिख रहा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लैट 80% ऑफ शॉप नाउ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स. यहाँ पे देख रहे हो हैप्पी दिवाली. ये होर्डिंग दिख रहा है आप लोगों को अलग अलग. ये होर्डिंग्स देखोगे आप लोग, पेपर एड्स देखते हो, रेडियो पे एड्स सुनते हो. गाइस, एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग: होर्डिंग्स, पेपर एड्स, हाँ, बिलबोर्ड्स. बिलबोर्ड्स क्या होता है? रोड से जा रहे हो आप लोग, रोड के ऊपर लाइट के पोल पे लगाया होता है, देखा आपने बिलबोर्ड्स. आपने बस स्टॉप्स पे एड्स दिख रहेगी. यस नो? यस नो गाइस? बस स्टॉप्स पे एड दिख रही है. ऑटो रिक्शास पे एड दिखी होगी आप लोगों ने. ऑटो रिक्शास पे एड दिखते हो आप लोग. बहुत बार प्रॉपर्टी एक्सपोज होता है या फिर ऑटोमोबाइल एक्सपोज होता है. ये भी एक टाइप का ट्रेडिशनल मार्केटिंग आ गया. आपका पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे. कोल्ड कॉलिंग, कॉल्स आते हैं. हाय, हेलो, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम HDFC बैंक. आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, पर्सनल लोन चाहिए क्या, ऐसे कॉल्स आता है. गाइस, दीज ऑल एग्जांपल्स आर फॉर ट्रेडिशनल मार्केटिंग. देन व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? एनी या ऑनलाइन मार्केटिंग. तो यहाँ पे आप में से कोई ऑनलाइन बैच में से कोई बोल सकता है? समीर, हर्षदा, कला, निशा. एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग: प्रणाली, सलोनी, स्पंदन, नेहा. Hello. So the ads we see on websites and cold emailing and etc. Okay, the ads which you see on the websites. Okay, let's take some examples of. Thank you so much, guys. Just give me a minute. I'm just taking a tablet. Just a minute, guys. So Samir ji कह रहे हैं the ads which you see on the internet. So let's take some examples of you. This is Google search. Yes guys, Google is one of the most popular search engines. You have Yahoo, Bing, ऐसे भी search engines है, लेकिन Google सबसे ज्यादा popular. Why Google is so much popular? Because of its relevant results. User friendly बहुत है Google. मैंने यहाँ पे आके टाइप कर लिया, I'm looking for a 2 BHK flat in हिंजेवाड़ी. मैंने 2 BHK फ्लैट इन हिंजेवाड़ी डाल दिया और एंटर कर लिया. एंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आप लोग एड्स देख रहे हो. गोदरेज, VTP, गोदरेज, महिंद्रा, ये एड्स आ रही है आपके सामने. उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो मैजिक ब्रिक्स रैंक कर रहा है. यहाँ पे अगर देख करोगे तो यहाँ पे लोकल लिस्टिंग्स आ रही है. यहाँ पे देखोगे तो 99 आ रहा है. मुझे जूते खरीदने, मैंने सर्च कर दिया नाइकी टी शर्ट्स ऑनलाइन. नाइकी टी शर्ट्स, नाइकी शूज खरीदने ना, तो नाइकी रनिंग शूज
ऑनलाइन एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अगर देखोगे तो गाइस यू कैन सी क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, एड्स। यहाँ पे अगर देखोगे adidas का एड चल रहा है, एजियो का एड चल रहा है, फैनकोड का एड चल रहा है, मिंत्रा का एड चल रहा है। इफ आई एम स्क्रोलिंग दिस साइड, एजियो, adidas, आप लोगों को ये एड्स दिख रही। These are examples of digital marketing, online marketing, web marketing. I scroll down, देखो किसका ऐड चल रहा है, नाइकी का। नाइकी का ऐड दिख रहा है आपको? यस नो गाइस, ऑनलाइन के लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ ना कलाजी, सुबीर? Yes, sir. Perfect. So these are examples of digital marketing. यहाँ पे नाइकी का वेबसाइट गूगल के टॉप में आ रहा है, ऐड चल रहा है, ये ऐड चल रहा है। इसके बाद अगर देखता हूं तो नाइकी वापस यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन नाइकी का जो ये लिस्टिंग देख रहे हो आप लोग, इसमें ऐड लिखा है कि कहीं भी नहीं, लेकिन ये ऊपर वाला जो है इसमें ऐड लिखा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नाइकी अपना पैसा पे करके ऐड को टॉप में रैंक कर रहा है, और ये कहा जाता है इसे ऑर्गेनिक लिस्टिंग। कौन सा लिस्टिंग? ऑर्गेनिक लिस्टिंग। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, इसे कहा जाता है ऑर्गेनिक लिस्टिंग। जैसे किसी सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पिंपले सौदागर, कौन सी लोकेशन में? पिंपले सौदागर में कोई सर्च कर रहा है और एंटर करता है। एंटर करने के बाद अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आई कम डाउन, यहाँ पे चेक करोगे, देखो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, इसे लोकल लिस्टिंग कहा जाता है। कौन सा लिस्टिंग? लोकल लिस्टिंग। यहाँ भी बहुत सारे लोग क्लिक करके आपके वेबसाइट को विजिट करते हैं, यहाँ से हमें इंक्वायरीज आती है। यहाँ पे आने के बाद में अगर आप देखोगे तो TIP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे करके वेबसाइट आ रहा है। 2 मिनट, अपन कॉल करूँ तेरा संग इंटर्नशिप का बोले। यहाँ पे देखोगे तो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सेकंड पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने हमारी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में कैसे लाया? तो आपने कभी ये सोचा है क्या कि कोई भी वेबसाइट गूगल की सर्च में टॉप में कैसे आती है? तो यहाँ पे आप लोग ऐसे अलग अलग मॉडल सीखोगे। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होर्डिंग, पेपर, बिलबोर्ड्स, बस स्टॉप्स, एड्स ये लगाते हो आप लोग, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में भी आप लोग अलग अलग चैनल्स यूज करते हैं। जैसे पूना में एक बहुत पॉपुलर बिल्डर है जिसका नाम है यहाँ पे पूना में एक बहुत पॉपुलर बिल्डर है जिसका नाम है कोलते पाटिल डेवलपर्स। सबको नाम पता है कोलते पाटिल डेवलपर्स? तो कोलते पाटिल डेवलपर्स जो ये बिल्डर है, इस बिल्डर का एक प्रोजेक्ट आ रहा है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? लाइफ रिपब्लिक। अब ये लाइफ रिपब्लिक जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये देखोगे अगर आप लोग तो लाइफ रिपब्लिक प्रोजेक्ट जो है ये हिंजीवाड़ी में है। निकिता आप फोन करना, ये प्रोजेक्ट जो है देखोगे आप लोग तो ये प्रोजेक्ट है हिंजेवाड़ी में, और मैं यहाँ पे आप लोगों को उसका वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ, लाइफ रिपब्लिक। ये देखिए अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता है, you can check out, this is the website they have made, it is the official website for this project Life Republic। ये हिंजेवाड़ी लोकेशन में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 400 एकड़ का प्रोजेक्ट है। कितने एकड़ का? 400 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो आप लोग अगर यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो ये वेबसाइट ओपन हो रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्लियरली देख सकते हो आप लोग यहाँ पे फ्लैट्स कौन सा है? 2 and 2.5 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 60 लाख रुपीस। अब इस बिल्डर को क्या करना है? इस बिल्डर को ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है और पूरा में बस करना है। क्या बस करना है? क्रिएट करना है उनको कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, 2 BHK फ्लैट्स बुक करो। तो बिल्डर ने क्या किया? ट्रेडिशनल मार्केटिंग शुरू कर दिया, होर्डिंग्स लगाना शुरू कर दिए, पेपर में एड्स देख रहे हो आप लोग बिल्डर्स की। उन्होंने बिलबोर्ड शुरू किए, बस स्टॉप्स के ऊपर एड्स लगाने शुरू किए। जो बस स्टॉप्स हिंजेवाड़ी, औंध, बानेर, सुसरोड, पाषाण, तलावड़े उस लोकेशन में है, वहां पे उन्होंने एड्स लगाना शुरू कर दी। ऑटो रिक्शास पे एड, प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है, प्रॉपर्टी एक्सपो किसका आ रहा है? सकाल का प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक बड़े ग्राउंड के ऊपर स्टॉल लगा दिया। नहीं क्या बड़े ग्राउंड होते हैं उसके ऊपर स्टॉल्स लगाता है। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी क्योंकि पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली नॉर्मली लोकल बिजनेसेस के लिए होते हैं, क्लासेस, ट्रेनिंग, ऐसी चीजों के लिए। आपका योगा क्लास है तो ऐसी चीजों के लिए पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोल्ड कॉलिंग, अगर आप लोग देखोगे कोल्ड कॉलिंग मतलब यहाँ पे उनकी टीम ने क्या किया? जितने भी पुराने लोग थे जिन्होंने उनके पास से फ्लैट्स बाय किए थे, उनको कॉलिंग करके, आपके दोस्त है कि कोई रेफरेंस है कि आपके पास जिनको फ्लैट बाय करना है, तो उन्होंने ये सब कुछ शुरू कर दिया। अब ये सब कुछ शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है क्या? कौन से एग्जाम्पल्स है? यस गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस नो गाइस? समीर, द्रुपा, यस सर। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पे ये लोग पूरे ट्रेडिशनल का एग्जांपल ले रहे हैं, ट्रेडिशनल चैनल्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी कोलते पाटिल ने बोला कि हम लोग ट्रेडिशनल में तो बहुत पैसा डाल रहे हैं, बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इजी नहीं होता, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग इसी के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी रन करेंगे। क्या करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग भी चालू करेंगे। तो फिर यहाँ पे समीर जी है और द्रुपा जी है या फिर हर्षदा जी है, उनको बोला गया ये दोनों भी काम करता है कोलते पाटिल के साथ, जो अभी पूरा ट्रेडिशनल हैंडल करे। क्या हैंडल कर रहा है? पूरा होर्डिंग्स कहाँ पे लगाना है, पेपर एड कौन सी पेपर में देनी है। अभी जैसे दशहरा आ रहा है,
गाइस दशहरा आ रहा है, दशहरा बहुत शुभ मुहूर्त होता है मराठी लोगों का, जिस दिन लोग फ्लैट्स वगैरह बाय करते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, तो उस दिन आप पेपर में देखो, रेडियो चैनल्स में देखो, बहुत सारी एड्स आप लोगों को दिखेगी। तो यहाँ पे ये काम करने वाला जिम्मेदारी किसकी है? ये पूरा ट्रेडिशनल हैंडल करने का काम जो है ये समीर का है, हर्षदा का है। लेकिन समीर और हर्षदा को बोला गया कि आप इसके आगे डिजिटल भी हैंडल करोगे, मतलब हमें हमारा जो एड्स है ये सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं दिखना चाहिए, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी हमारा एड रन करना है। तो ये केस में अगर आप लोग देखते हो तो समीर और हर्षदा ये कोर्स करती है कैसे, उनको उनका कंपनी बोलता है आप लोग जाके सीख लो, कहीं भी सीख, यूट्यूब पे से सीखो, किसी इंस्टीट्यूट से सीखो, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से सीखो, लेकिन आप ये सीख के आ जाओ और आप स्कूल ये बोलते पाटिल के लिए जो भी एड्स रन करोगे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी हमारा प्रेजेंस होना चाहिए। So guys, any reason why digital platforms are booming so much? Why digital marketing is booming so much? Any reason? क्या लगता है? Yes, guys, डिजिटल मार्केटिंग का कॉस्टिंग बहुत कम है। यहाँ पे दीपा जी ना, दीपाली जी ने आंसर किया लो कॉस्ट, तो मैं आपको कॉस्टिंग भी दिखाऊंगा। दूसरी चीज होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस। डिजिटल मार्केटिंग इतना बूम क्यों कर रहा है? द रीजन बिहाइंड दिस इज, बूम करने के पीछे का रीजन है यहाँ पे इंटरनेट यूजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जियो ने जब से 1 GB एक दिन का निकाला, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और ये सारे सेक्टर्स को समझ में आ रहा है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ये सारी जो इंडस्ट्रीज है इनको सबको दिखाई दे रहा है कि अरे लोग बहुत ज्यादा टाइम कहां पे स्पेंड करें? मोबाइल फोन्स पे, इंटरनेट पे जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे लोग, सारे सेक्टर्स अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को या सॉल्यूशंस को प्रमोट करना शुरू करें कहां पे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शुरू करें, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब डिजिटल मार्केटिंग। Any doubt, any question till here? Samir, Dhrupa, Vishaka, No, sir. Harshita? No, sir. No? No, sir. Okay. तो अब यहां पे अगर आप लोग देख रहे हो, तो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग में अभी समीर, वर्ष, हर्षदा क्या सीखेगा? अपूर्वा ना, यहाँ पे अपूर्वा और दीपाली, आप लोग क्या सीखोगे? अब जैसे कोई बंदा सर्च करता है गूगल में 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे, यहाँ पे आपके सामने ये एड्स आ रही है यहाँ पे एड्स, यस नो? हाँ, फिर ये एड्स रन करने वाला कोई ना कोई बंदा बैठा है गोदरेज में। एक तो गोदरेज ने ये काम किसी एजेंसी को दिया होगा, या फिर इन हाउस टीम होगा। इन हाउस मतलब क्या होता है? आपकी खुद की टीम के अंदर, मतलब आपकी खुद की कंपनी में आप लोग हायरिंग करते हो, उसको इन हाउस बोला जाता है। आउटसोर्स का मतलब होता है गोदरेज ये काम किसी एजेंसी को दे देगी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, जो उनके बिहाफ पे ये काम करेगा। तो ये जो चल रहा है ये सर्च एड्स चल रही है। कौन सी एड्स चल रही है? टेक्स्ट एड्स। गूगल की सर्च में ये एड्स कैसे लगाई जाती है? ये एड मैंने सर्च किया 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजवाड़ी, तो ये एड बराबर सब फ्लैट्स की दिख रही है, 2 BHK हिंजवाड़ी लोकेशन में दिखाई दे रही है। तो ये एड्स का रैंकिंग देखो, पहला एड आ रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिर एड में भी यही एड टॉप में कैसे आ रहा है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये सब आप लोग सीखोगे। अगर यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ पे अगर है, और मैं बोलता हूँ कोई सर्च करता है ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई, सर्च करने के बाद में मेरा वेबसाइट गूगल के टॉप में आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा वेबसाइट गूगल के टॉप में है क्या? ये देखो, ये कीवर्ड है, इसे कीवर्ड कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मुंबई सर्च करने वाला बंदा क्लियरली लिख रहा है उसे कोर्स करना है। ही इज लुकिंग फॉर अ कोर्स, ही इज लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड व्हिच लोकेशन? मुंबई लोकेशन। अब यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद इफ आई कम डाउन, ये इससे कहा जाता है लोकल लिस्टिंग। क्या कहा जाता है? लोकल लिस्टिंग। तो अभी आप लोगों ने गूगल सर्च में सर्च एड्स देखी, हाँ, ये जो देख रहे हो आप लोग आपके सामने ये लोकल लिस्टिंग है, जो लिस्टिंग्स आ रही है यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट पहले आ रहा है? आई एम स्किल्स। यहाँ पे अनुवा, यहाँ पे स्क्रॉल करते हो तो एडवाइजर अंकल, यहाँ पे IID, यहाँ पे डिजिटल स्कॉलर, यहाँ पे DG मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे सौरभ जैन, यहाँ पे लिप्स, यहाँ पे कौन सा है? स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मतलब हमारा वेबसाइट गूगल की सर्च में मुंबई के लिए टॉप में आ रहा है क्या? नहीं। मेरा वेबसाइट अगर गूगल की सर्च में टॉप में आ गया तो क्या फायदा होगा मुझे? आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या? ऑनलाइन बैच में से कोई बता सकता है? अगर मेरा वेबसाइट गूगल की सर्च में टॉप रैंकिंग में अगर आता है तो क्या फायदा मिलेगा मुझे इससे? समीर, ध्रुपा, विशाखा, हर्षदा, कला, any guesses? Will increase our marketing. हाँ, Will increase our marketing. ओके, मतलब यहाँ पे अगर हमारा वेबसाइट गूगल की सर्च में टॉप में आ जाता है तो इसका फायदा हमें क्या होगा? आप लोगों को सबको ये एक्सपीरियंस होगा कि जब आप लोग यहाँ पे क्या कहते हो, जब आप लोग यहाँ पे 1-2 मिनट दीजिए, तो जब आप लोग यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हो तो आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा, आप लोग नॉर्मली क्या करते हो? गूगल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिंक पे क्लिक करते हो।
हम लोग नॉर्मली पहले दूसरे लिंक पे क्लिक करते हैं। अगर आपका वेबसाइट गूगल की सर्च में टॉप में आ गया तो आपका विजिबिलिटी बढ़ जाएगा। विजिबिलिटी बढ़ गया तो यहाँ पे आपके वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिलेगी, क्योंकि ये बंदा क्लियरली टाइप कर रहा है कि उसे लॉस करना है। ये बंदा अगर मेरे यहाँ पे आके एडमिशन लेता है तो मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट होगा, बिजनेस आएगा। सो यस, आई एम ट्राइंग टू गेट माय वेबसाइट इनटू द टॉप पोजीशंस ऑफ गूगल सर्च। इन गूगल की सर्च में ऐसी वेबसाइट टॉप नहीं आता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसके कहा जाता है SEO। सुना आपने? सर्च इंजन Optimization. परफेक्ट परफेक्ट सर्च। ये आप लोग सीखोगे। इसके बाद बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च कर दिया, अब मेरे घर में मिक्सर खराब हो गया। मिक्सर खराब होगा, मैं टाइप करता हूँ मिक्सर ग्राइंडर अंडर 5000 रुपीज। ये एड चल रहा है। किसका एड चल रहा है? किसका एड चल रहा है? फिलिप्स का। यहाँ पे किसका चल रहा है? देखिए, और यहाँ पे किसका चल रहा है? यहाँ पे किसका चल रहा है? रिलायंस। Reliance Digital. Guys, let's talk a little bit about jobs also. आप लोग पूछो कि अरे जॉब्स कहाँ पे, जॉब्स कहाँ पे? सिंपल चीज है, मुझे बताइए। यहाँ पे आपके सामने ये ऐड आ रही है, ये ऐड मैं दिखा रहा हूँ क्या? नहीं। ये सारी कंपनीज के नाम दिख रहे हैं आप लोगों को? ये सारे कंपनीज के नाम अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनके पास कोई ना कोई बंदा बैठा है जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो रिलायंस, Amazon देखिए और फिलिप्स, ये सब बड़ी कंपनीज है। एक तो इन्होंने काम खुद नहीं लिया होगा या ये काम किसी को दिया होगा। यहां पे स्क्रॉल करने के बाद में एसईओ, ये कौन सा वेबसाइट आ रहा है? माई स्मार्ट प्राइस, Amazon, या ये वेबसाइट्स अगर आप लोग चेक करोगे, ये टॉप में आ रही है। यहाँ पे ये वेबसाइट टॉप में आ रही है, मतलब उनके लिए कोई ना कोई एसईओ कर रहा है। यस नो, एसईओ कर रहा है, मतलब ये सब ओपनिंग्स है। एसईओ का बंदा यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, जिसकी वजह से उनका वेबसाइट आज टॉप में आ रहा है। मुझे बताइए आप लोग, मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, मुझे जाना है पुणे से, कहाँ जाना है मुझे बताइए क्या? मैं भी घूमने जाने का प्लान कर रहा हूँ। कहाँ पे जाना है मुझे? दार्जिलिंग जाना है। मैं दार्जिलिंग की फ्लाइट देख रहा हूँ, पुणे दार्जिलिंग फ्लाइट। और यहाँ पे आने के बाद कौन सा वेबसाइट टॉप में आ रहा है? Make my trip. मेक माई ट्रिप का कहीं पे ऑफिस है क्या? आपको पता है क्या जहां पे जाके मैं टिकट निकाल सकता हूँ? है क्या कहीं पे? नहीं है। नहीं है बोल रही है लोग, नहीं है ना? फिर मेक माई ट्रिप का बिजनेस किस पे चल रहा है? पूरा ऑनलाइन चल रहा है। आज मेक माई का पूरा रेवेन्यू साल का देखोगे ना तो 4,500 से 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, पूरा रेवेन्यू कहां से चल रहा है? ऑनलाइन। Amazon के पास गूगल से ज्यादा पैसा है, लेकिन Amazon का बिजनेस कहां से आता है? ऑनलाइन। वो गूगल के भरोसे के ऊपर, क्योंकि अभी मुझे मान लीजिए आईफोन लेना है। आईफोन कौन सा लॉन्च हुआ? कौन सा लॉन्च हुआ? 14। आईफोन 14 प्राइस सर्च किया यूजर ने, और यहाँ पे आने के बाद एड्स चालू किया। एड चालू है। किसका एड चालू है? Amazon का एड चालू है। मतलब यहाँ पे देखोगे Amazon अपना एड रन कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स अपना एड रन करी। क्रोमा एप्पल खुद रन कर रहा है, एप्पल रन कर रहा है, इमेजिन रन कर रहा है। गाइस, ये सब नाम आपने सुने हैं, देखे हैं आपके रियल लाइफ में? यस नो? Yes. तो ये सब देख रहे हो, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग गाइस। डिजिटल मार्केटिंग आप लोग ही सोचिए, सिंपल इंटरनेट यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कम नहीं होने वाला। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स बढ़ते ही जाने वाले। और आप लोगों को एक बात बोल दे रहा हूं मैं, दिवाली के बाद 5G लॉन्च हो रहा है। क्या लॉन्च हो रहा है? 5G, सबको पता होगा। 5G एक बार लॉन्च हो गया ना तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज और जॉब्स इतना बूम करने वाला है ना, आपको हर एक सिटी में डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स ओपनिंग्स दिखेगी, क्योंकि हर एक सेक्टर आज के डेट में अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेके जा रहा है। और जब वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेके जाता है, उनको लगता है, कौन से लोग? डिजिटल मार्केटिंग के लोग, उनको यहाँ पे लगता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है। एक मिनट दीजिए मुझे, जस्ट मिनट।
हाँ गाइस, आई एम रियली सॉरी गाइस। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो, ये देखो ये एड चल रही है। इससे ये जो एड्स आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है शॉपिंग एड्स। कौन सी एड्स कहा जाता है? शॉपिंग एड्स। तो ये भी आप लोग देखोगे शॉपिंग एड्स, या फिर इसे और एक नाम होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स। कौन सी? प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स। प्रोडक्ट लिस्ट। आप लोग यहाँ पे सीखोगे। अब मैं अगर यहाँ पे फेसबुक पे आ जाता हूँ, आई कम टू facebook.com, या फिर हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे आते हैं। यूट्यूब पे आप सभी लोगों ने देखा होगा, व्हेन यू वॉच एनी वीडियो, बिफोर वॉचिंग एनी वीडियो, बहुत बार आपके सामने एड्स आती है। कुछ एड्स में स्किप का बटन आता है, कुछ एड्स में स्किप का बटन नहीं आता है। देखा आपने? यस नो? ये देखिए यहाँ पे चल रहा है, किसका एड चल Yes. रहा है? क्लब महिंद्रा का एड आपको दिखाई दे रहा है। क्लब महिंद्रा बड़ा बड़ा ग्रुप है, सबको पता है, उनका एड चल रहा है, मतलब ओपनिंग सभी जगह। यहाँ पे मैं आके सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आके सर्च कर लिया डेटा साइंस क्या और बिगनर्स, डेटा साइंस फॉर बिगनर्स सर्च कर लिया। एंड गाइस कैन यू सी दिस? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? एड। Ad. किसका एड चल रहा है? अब अपग्रेड। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पे एड किसका चल रहा है? इनसाइड क्या है? AIML.com एड चल रहा है। अब कभी आपने सोचा है कि YouTube पे यही वीडियो फर्स्ट पे क्यों आ रहा है? यही वीडियो फर्स्ट पे क्यों आ रहा है? मैं यहाँ पे आके ये वीडियो क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद में ये क्या चल रहा है गाइस? ये क्या आ रहा है? क्या ये ऐड आ रहा है आपके सामने? हाँ, तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? डिजिटल। सो गाइस, यू विल बी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स ओवर हियर। एड्स कैसे रन करनी है, कौन सी वीडियो के पहले एड रन करना है, स्ट्रेटजीज क्या होती है। एक एग्जांपल मैं आपको स्ट्रेटेजिक लेवल पे दिखाता हूं। सबको पता है एवरेस्ट कंपनी, एवरेस्ट मसाला? यस नो गाइस? यस सर। एवरेस्ट मसाला ने एक मसाला बना दिया, एक नया मसाला। मान लीजिए उन्होंने पाव भाजी मसाला बनाया, अभी तक उनका पाव भाजी मसाला नहीं था। पाव भाजी मसाला उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया है। अब आप सभी को पता होगा पाव भाजी मसाला का जो पैकेट होता है, हम लोग इन जनरल तो ऑनलाइन मंगाते नहीं, क्योंकि छोटा पैकेट होता है 50 रुपए 70 रुपए, हम लोग दुकान में जाके बाय करते हैं। लेकिन एवरेस्ट पाव भाजी मसाला जो कंपनी है, इनको एक क्या करना है, क्रिएट क्या करना है? अवेयरनेस क्रिएट करना है, पूरा बस क्रिएट करना है। बस पाव भाजी मसाला आया, पाव भाजी मसाला आया, एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला। अभी यहाँ पे हमारे क्लास में बैठी हुई जो अपर्णा है, अपर्णा या फिर दीपाली है, उनको रेसिपी सीखना है, उनके घर में उनको सीखना है पाव भाजी कैसे बनाते हैं। वो क्या करते हैं? रेसिपी फॉर पाव भाजी। देखिए स्ट्रैटेजी, वो रेसिपी फॉर पाव भाजी सर्च करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहला वीडियो आ गया यहाँ पे इस बंदे का। ये तो ऐड चल रही है, देखो चीज मसाला पाव भाजी की ऐड चल रही है क्या? यस नो? मतलब रेलेवेंट कीवर्ड को रेलेवेंट ऐड दिख रही है। हाँ, ये सब टारगेटिंग मेथड्स आपको डिजिटल में पॉसिबल होते हैं, ट्रेडिशनल में ये करने नहीं आता है। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, और जो अपर्णा है और दीपाली है, वो ये वीडियो देख रही है पाव भाजी कैसे बनाते हैं, और ये पाव भाजी की वीडियो के पहले एवरेस्ट का ऐड आ जाता है। बनाइए अपने पाव भाजी को और ही स्वादिष्ट पाव भाजी मसाला यूज करके, एवरेस्ट का नया पाव भाजी मसाला। रेलेवेंट रहेगा? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारे टारगेटिंग मेथड्स आप लोगों को यहाँ पे सीखने आएंगे। मुझे इसी वीडियो के पहले ऐड दिखा रहा है, यस पॉसिबल है। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे करने आती है। एक मिनट, यहाँ पे ये वीडियो के पहले मुझे ऐड लगाना, यस पॉसिबल है। मुझे देखो यहाँ पे देखो ऐड चल रही है, OnePlus की ऐड चल रही है क्या? हाँ या ना? चल रहा है ऐड यहाँ पे। तो ये सब कैसे होता है? कल अगर मैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे कुछ लोग, जैसे मैं यहाँ पे लिखा तो डाइट आफ्टर वर्कआउट। डाइट आफ्टर वर्कआउट मतलब मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुझे डाइट देखना है कि बाबा जिम के बाद में क्या क्या खाना चाहिए। एड्स चल रही है, एड्स आ रही है यहाँ पे, सब एड्स दिख रही है। ये सब एड्स मतलब क्या है गाइस? दिस इज डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज व्हाट यू पीपल विल बी लर्निंग, एंड इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग गाइस। आप लोग ऑनलाइन क्लास में बैठो या फिर सामने सामने क्लास में बैठो, कोई इश्यू नहीं है, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। आप लोग उल्टा ऑनलाइन बैठते तो फ्लेक्सिबल है, आपको 4 बैचेस चलती है यहाँ पे, सुबह 8 बजे की, 10 बजे की, 2 बजे की, शाम के 7 बजे की, कोई भी बैच में रिपीट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग्स मिलेगी आपको, क्लासरूम में जो लोग आता है वो लोग सामने बैठ के देख सकता है, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको रिकॉर्डिंग्स मिलता है, रिकॉर्डिंग आप 10 बार देखो, कोई इश्यू नहीं, कोई भी बैच में रिपीट करो। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया डाइट आफ्टर वर्कआउट फॉर मसल गेन, और यहाँ पे अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं। मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, और ये वीडियो के पहले आ रहा है। यस नो गाइस? अब इस ऐड के अंदर आ रहा है बटन कौन सा? इस ऐड को स्किप कर देता हूं। मैंने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद मैं यहाँ पे वीडियो देख रहा हूँ, और इसके रिजल्ट बहुत तगड़े हैं। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ पानी।
देखो ये वीडियो देख रहा हूँ, पी लेता हूँ, फिर अब आपको यहाँ पे बताता अगर हूँ आप चेक इस करोगे, as it is के 100% प्योर कार्ब का काम क्या है, ये बंदा क्या बता रहा है आप लोगों को, ये क्यों लेना चाहिए, किन लोगों क्या के बता लिए रहा है? बढ़िया है, सारी चीजें। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, वापस देखो इस वीडियो को, बताता हूँ कि इस as it देखिए, is के हाँ, 100 ये बंदा यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिखा रहा है आप लोगों मैं को। डाल रहा हूँ पानी, हम्म, एक बार मैं पी लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इस as it is आपको क्या लगता है क्या कर रहा है ये प्रोडक्ट दिखा के क्या कर रहा है? marketing. ऐड कर रहा है। ये Advertising. बंदा इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है और वो बोलेगा कौन सी कीवर्ड के लिए ये प्रोडक्ट, ये वीडियो रैंक कर रहा है, डाइट आफ्टर वर्कआउट, मतलब जिनको भी जिम के बाद क्या खाना चाहिए ये ढूंढ रहा है, और ये बंदा बोल रहा है कि आप लोग 100% ये प्योर प्रोडक्ट कार्ब का खाइए। काम क्या हाँ, है। और ये प्रोडक्ट खाने के लिए वो बोल रहा है आपको अगर ये प्रोडक्ट बाय करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, हम ये डिस्क्रिप्शन है उसका, और उसके अंदर देखिए दिख रहा है कि आपको याटिस न्यूट्रिशन देखने के लिए उसने अमेजोन का लिंक दिया है। अभी अगर कोई बंदा इस अमेजोन के लिंक पे जाके ये प्रोडक्ट बाय करता है तो यहाँ पे ये यही प्रोडक्ट देखिए बताइए है क्या वही, यस नो, ये प्रोडक्ट कितने का है 420 Yes, रुपीज का। ये प्रोडक्ट अगर उसने बाय कर लिया किसी बंदे ने तो अमेजोन पैसा किसको पे करेगा पता है क्या, किसको, ये बंदे को, रोहित खत्री को। मतलब रोहित खत्री यहाँ से यूट्यूब पे से पैसे भी कमा रहा है, लेकिन रोहित खत्री के सब्सक्राइबर्स कितने हैं 4.9। guys he is adding content which is adding value to the customers। तो आप लोग यहाँ से पैसे भी कैसे कमा सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझी। तो डाइट आफ्टर वर्कआउट के लिए इसका वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, मतलब इस वीडियो को उसने टॉप रैंकिंग में कैसे लाया, तो इसे वीडियो एसईओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीडियो एसईओ, वीडियो एसईओ कहा जाता है। यूट्यूब एड्स आपने देखे अभी थोड़ी देर पहले, यूट्यूब एड्स आप लोग सीखोगे। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो फेसबुक पे भी आपने बहुत बार अलग अलग एड्स देखी होगी, यस नो गाइस, फेसबुक पे इंस्टा पे बहुत सारी एड्स आती है आप लोगों को। तो फेसबुक पे एड्स कैसे रन करोगे, इंस्टा पे एड्स रन कैसे करोगे, कौन सी टाइमिंग में एड्स रन करनी होती है, सारे ऑप्शंस है। जैसे ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, राइट साइड में आप लोगों को स्पॉन्सर दिख रहा है क्लियरली, यस नो गाइस, Yes, sir. ये एड्स Yes, आप sir. कैसे करोगे? So Yes, guys, sir. this is digital marketing. Whatever ads you see on the internet, फिर आप मोबाइल डिवाइस पे देखो, डेस्कटॉप पे देखो, या फिर आप अपने टैबलेट पे देखो, जो भी एड्स आपको दिखती है उन्हें उसे that is the part of digital marketing, and you'll people will be learning all these things over here. SEO on fraud fighters, क्या लिखा है यहाँ पे, क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है, स्पॉन्सर। ये आपका इमेज एड है, कौन सा एड है, इमेज एड दिख रहा है। I'm scrolling down, after scrolling down let's check out यहाँ पे एड कहाँ पे आ रहा है, ये एड है क्या, नहीं, सजेस्टेड फॉर यू दिखा रहा है, ये सजेस्टेड फॉर यू दिखा रहा है। क्यों, बिकॉज मैं बहुत बार फेसबुक पे हमारे इंडियन कंट्री का, हमारा जो कंट्री उसके रिलेटेड पोस्ट वगैरह होते हैं मैं उनको लाइक करता हूँ, और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा फेसबुक का एल्गोरिदम, आप जैसे पोस्ट को लाइक करते हो वैसे ही टाइप का फीड वो आपके पोस्ट आपके वॉल पे फीड कर देता है। तो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग का फायदा ये है कि आप लोग आपके ऑडियंस डिसाइड कर सकते हो कि किसको क्या दिखाना है। स्क्रोलिंग डाउन, आफ्टर स्क्रोलिंग डाउन ये देखिए फेसबुक का खुद का एड चल रहा है, दिख रहे हो आप लोग यहाँ पे स्पॉन्सर दिख रहा है। वैसे ही इंस्टा पे आपको बहुत बार रील्स के अंदर एड्स दिखती है, स्टोरीज में आप लोगों को एड्स दिखती है, ये सब कुछ जो है ये है डिजिटल मार्केटिंग गाइस। अब यहाँ पे टारगेटिंग मेथड्स, मतलब इतना जबरदस्त आप लोग टारगेटिंग मेथड्स यूज कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओवर हियर, एनीवन फ्रॉम यू पीपल, जैसे ध्रुपा, हर्षदा या फिर एनीवन, स्पंदन, आप लोग काम कर रहे हो आईसीआईसी बैंक के साथ। किसके साथ काम कर रहे हो आप लोग, आईसीआईसी बैंक के साथ। आईसीआईसी बैंक का एक प्रोडक्ट है, उनका क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक क्या, क्रेडिट कार्ड। उनका ये क्रेडिट कार्ड है, उनको क्रेडिट कार्ड पुश मार्केटिंग करनी है। पुश मतलब क्या, खुद होके ऐड दिखाना, उसे पुश कहते हैं। होर्डिंग ऐड जो होती है ना वो पुश मार्केटिंग में आती है, लेकिन कोई बंदा इंक्वायरी करके मेरे इंस्टीट्यूट में आ रहा है, वो खुद होके आ रहा है, दैट इज पुल मार्केटिंग। मैं खुद होके जाके कॉलेज के बाहर पैम्पलेट बांट रहा हूँ, दैट इज पुश मार्केटिंग। अब यहाँ पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड को पुश करना है अपने कार्ड को, और देखो खुद का आईसीआईसी बैंक का भी ऐड चल रहा है यहाँ पे, यस नो। मैं अगर यहाँ पे मनी कंट्रोल ओपन कर दूं, देखना आज मार्केट क्या है, मार्केट ऊपर है या नीचे। मनी कंट्रोल पे आ गया मैं, मनी कंट्रोल पे कोई मुझे बता सकता है क्या कि एड्स मनी कंट्रोल पे कहां पे दिखाई दे रही है आप लोगों को, एड्स कहीं पे दिखाई दे रही है क्या, अरे वाह, हाँ दिवाली आ रही है नजदीक, तो दिवाली जैसे ही ऐड बना दिया क्या, दिख रहा है आप लोगों को। ये इन्वेस्ट नाउ वेबसाइट कौन सी, मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल पे आने वाले लोग कौन होते हैं, सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वैसी वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट की एड्स आ रही है, दिखाई दे रही है आप लोगों को। आप लोगों को ना यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा कि टारगेटिंग मेथड्स कैसे यूज किए जाते हैं। अभी एक एग्जांपल बोलता हूँ, आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे ना, छोटे
छोटे बच्चे क्या करते बताए क्या, कार्टून देखते, कार्टून। और आपने देखा होगा वो एक कार्टून देखते हो, ब्लू कलर का एक बंदा होता है, डोरेमोन। देखा है क्या डोरेमोन? आप लोग देखते हो डोरेमोन? Yes, आप लोगों sir. के घर में ना छोटे बच्चे होंगे ना अगर, तो एक काम कीजिए, डोरेमोन शुरू हो गया ना अच्छा कार्टून, आप भी देखिए, बगता है डोरेमोन तुम्हें? नहीं भगत? हाँ बगा बगा, डोरेमोन एक बार लगाइए और डोरेमोन देखते बैठिए। डोरेमोन जब देखोगे ना आप लोग, तो उसके बीच में एड्स आती है। आपको किस टाइप की एड्स आएगी पता है क्या डोरेमोन के बीच में? जेम्स की गोलियां, चुपा चुप क्या चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क, ओरियो बिस्किट्स, ऐसी एड्स क्यों आएगी? बूमर चिंगम। और बच्चे क्या करते हैं क्या, वो देखेंगे और आपके साथ दुकान में आएंगे ना, वो हाथ दिखेगी, मम्मी ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। मतलब इसको कहा जाता है टारगेट ऑडियंस। कहीं पे कुछ भी दिखा के मतलब नहीं बनता है, आप लोगों को समझना पड़ता है कि आपका ऑडियंस कहाँ पे। तो मनी कंट्रोल पे सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का एड चल रहा है, कहीं पे मुंबई के एयरपोर्ट के बाजू में प्लॉटिंग चल रहा है, जमीन का एड, पैसा इन्वेस्टमेंट करो, आईसीआईसीआई के बॉन्ड्स आ गए, या फिर कोई गोल्ड पेंशन स्कीम आ गया गवर्नमेंट का, ऐसी टाइप की एड्स आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कार्टून नेटवर्क, एड्स चेंज हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही चीजों को, इसे कहा जाता है टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड बेचना चाहता है, और वो अपना एड किसी को भी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी लगता है। तो आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड का, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड का जो कस्टमर है, टारगेट ऑडियंस कौन है उनका? उनका ऑडियंस वो है जिनको कम से कम 25,000 सैलरी, उन्हीं को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो पीपल वर्किंग विथ व्हिच कंपनीज? पीपल वर्किंग विथ आईटी कंपनीज, पीपल वर्किंग विथ टेलीकॉम कंपनीज, पीपल हु हैव हायर पोजीशन लाइक सीईओज, डायरेक्टर्स, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे लोगों को उनको ऐड दिखाना है। ये लोग एलिजिबल हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। यस नो गाइस, हाँ या ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. परफेक्ट। अभी आईसीआईसीआई बैंक ये एड फेसबुक के थ्रू सबको दिखाना चाहता है जो लोग इस सेक्टर में काम करता है और जिनका एज कम से कम 25 है और मैक्सिमम 50। 50 के बाद में रिस्क बढ़ जाता है आदमी का, तो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह देना नहीं है। 50 के बाद में होम लोन मिलना भी डिफिकल्ट हो जाता है, आपने देखा होगा, ताकि आदमी का रिस्क बढ़ जाता है। आज के डेट में तो ऐसा पकड़ के चल रहे कि आदमी ज्यादा से ज्यादा 55-60 साल ही जिएगा, उससे आगे जिएगा। तो हमने 50 साल तक के लोगों को ऐड दिखाना है, आईटी के लोगों को ऐड दिखाना है, और ये ऐड आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड का मेजर सिटीज में दिखाना है, पुणे, महाराष्ट्र में मुंबई, बस, और एक आपके नागपुर। क्योंकि बाकी की सिटीज छोटी छोटी सिटीज है महाराष्ट्र में, जालना, बिलना, धुले, अमरावती, अकोला, नागपुर, नांदेड़, बिंदर, ये सब छोटी सिटीज है, वहां पे ज्यादा आईटी वगैरह कुछ नहीं जाती। हाँ, ये मैंने टारगेट कर दिया। अब मुझे ये ऐड उन लोगों को दिखाना है। मैं फेसबुक आप लोग अभी तक यूज कर रहे हो जस्ट ऐसे टाइम पास के लिए, फोटोज अपलोड करो, लाइक करो, कमेंट करो, ये सब करते हो। फेसबुक को बिजनेस के लिए कैसे यूज करोगे? तो मैं कहां पे आता हूं, ये क्या लिखा है, फेसबुक का एड्स मैनेजर, जहां से आप लोग अलग अलग एड्स रन कर सकते हो। और मैं आप लोगों को अभी एक छोटा सा कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को ट्रेडिशनल और डिजिटल में फर्क समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल के वर्सेस डिजिटल में हमारा कितना कंट्रोल होता है। मैं आता हूं कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? मैंने होर्डिंग लगा दिया, होर्डिंग कैंपेन। मैंने पेपर में ऐड डाल दिया, पेपर कैंपेन। रेडियो पे ऐड लगा दिया, रेडियो कैंपेन। तो कैंपेन उसे बोला जाता है। तो मैं अभी फेसबुक पे कैंपेन रन कर रहा हूं, क्रिएट कैंपेन। वो पूछ रहा है मुझे कि रोहित, आपके कैंपेन रन करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रन कर रहे हो आप? तो मुझे लोगों को वेबसाइट पे लेके आना है, अवेयरनेस नहीं क्रिएट करना, मुझे लोगों को वेबसाइट पे लेके आना है। क्योंकि वेबसाइट पे आने के बाद में बटन है, यहाँ पे कौन सा बटन है? अप्लाई ऑनलाइन गेट क्रेडिट कार्ड की बटन है। मतलब बंदा वेबसाइट पे आके क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फिलअप करेगा, नाम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और फिर उसका क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी चेक करके आईसीआईसीआई बैंक उसको क्रेडिट कार्ड दे देगा। तो फिर उसके लिए वेबसाइट पे बुलाना है, तो बोलता है नो, आई वांट टू गेट द पीपल ऑन द वेबसाइट। ट्रैफिक का मतलब होता है जो भी लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं, उसे ट्रैफिक कहा जाता है। मैंने स्क्रॉल किया, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक के इवेंट। मैंने कंटिन्यू बोल दिया। कंटिन्यू बोलने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। मैंने कैंपेन का नाम जस्ट मैंने लिख दिया आईसीआईसीआई बैंक, हाँ, क्रेडिट कार्ड, ऐसे लिख दिया। 2022, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ये का नाम, ये नाम किसी यूजर को दिखता नहीं, कुछ नहीं। एक मिनट जरा, किरण, पेजेस क्रिएट करायचे का पुढचे? ह्यांना पेजेस कसे क्रिएट करते तू? ते पेजेस मध्ये टायटल, डिस्क्रिप्शन कशी ऍड करते हे सगळं दाखव।
तो गाइस यहाँ पे हम लोग इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। इंटर्नशिप्स में आप लोगों को बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया तो आप लोगों को जॉब मिलना बहुत इजी जाता है। मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोग कोर्स करते थे, ये कोर्स थ्योरी वाला कोर्स नहीं है, थ्योरी करके कुछ मतलब नहीं बनेगा। प्रैक्टिकल्स आप लोग जितना ज्यादा करोगे उतना आप लोगों को फायदा होगा। हम लोग अभी असाइनमेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स भी दिखाऊंगा जो आप लोग घर पे बैठ के कर सकते हो। ऑनलाइन सेशंस में आप लोग क्लासरूम भी आप कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं। मान लीजिए जैसे अभी ऑनलाइन लोग बैठे हैं, आप लोगों को कभी लगता है कि रोहित मुझे क्लासरूम आके भी अटेंड करना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम फॉर द क्लासेस। आप लोग जो क्लासरूम में बैठे हो, आपको लगता है पॉसिबल नहीं आज क्लास को आना, आप लोग ऑनलाइन बैठ सकते हो। पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, नोट्स मिलेगी, असाइनमेंट्स मिलेगी। अभी ये जो बंदा पीछे बैठा है, इसने करीब 5 महीने पहले कोर्स किया था, लेकिन इसको रिपीट करना है, आधा अधूरा बचा था कि वापस आ रहा है। तो आप लोगों को ऐसे कोई भी इश्यू नहीं आएगा, आप लोग 6 महीने तक कभी भी क्लास को आ सकते हो। We are running this training institute from 2011 in Pune. We had 4 branches, लेकिन कोरोना के बाद में हमारी ब्रांचेस कम हुई थी। तिलक रोड का एक ब्रांच चल रहा है, पिंपले सौदागर, हमारा कन्वीनगर में एक ब्रांच है, मुंबई में नवी मुंबई, वाशी, यहाँ पे हमारी ब्रांचेस हैं। बाकी की ब्रांचेस विमान नगर वगैरह सब अभी बंद है। तो तिलक रोड हमारा मेन ब्रांच है, जहाँ पे 4 बैचेस चलती है, सुबह 8 से 9:30, 10:30 से 12:30, 2 से 4 और शाम को 7 से 9 बजे तक। तो अर्ली मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच में ज्यादातर के वर्किंग प्रोफेशनल्स होता है, 10:30 और 2 बजे के बैच में कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ वगैरह लोग होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो हम लोग असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। ये अलग अलग असाइनमेंट्स होती है, एक मिनट दीजिए। ये ऐसी असाइनमेंट्स देखो, जैसे ये एसईओ की असाइनमेंट, सोशल मीडिया की असाइनमेंट्स, ये सब असाइनमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जो जितना प्रैक्टिस करोगे, अभी आप लोग अपना दीपाली ये लोग बैठे अंदर, वो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप करोगे तो आपको और फायदा हो जाएगा। देखो ऐसी टाइप की असाइनमेंट्स होती है जो आपको सॉल्व करनी पड़ती है, अलग अलग टाइप की असाइनमेंट्स। यहाँ पे असाइनमेंट 4, ये ऐसे असाइनमेंट्स हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं। जितनी ज्यादा असाइनमेंट्स आप लोग सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होता है जॉब मिलने में, क्योंकि ये जो है डिजिटल मार्केटिंग इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स। थ्योरी आपको इंटरव्यू नहीं होता है, आपको इंटरव्यूज में ऐसे असाइनमेंट दिए जाते हैं और बोला जाता है कि ये सॉल्व करके दिखाओ। थ्योरी इंटरव्यू बहुत कम होता है, और हम लोग यहाँ पे गूगल सर्टिफिकेशंस कवर करेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं एकदम फ्रैंकली एज अ फ्रेंड बोलता हूँ, सिर्फ सर्टिफिकेशंस कैरी करके आपको कोई जॉब देगा नहीं। प्रैक्टिकली आपको नॉलेज आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, उनके दिमाग में रहता है अरे मैं 10 सर्टिफिकेट कैरी करूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा गलत फहमी आप लोगों का। मैं आपको सर्टिफिकेशन भी दिखाऊंगा, उसके पहले हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड का ये कैंपेन देख लेते हैं कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Can you make it in English also? Yes, sir. Yeah. So now what we'll do is, like, I'm creating a campaign for ICICI Bank, and as I told you, we have already mentioned the targeted audience over here. We want to target the people from Pune and Mumbai, Nagpur location, between the age of 25 to 50, who are working with companies like IT, telecom, and the profiles जैसे ऐसे लोगों को we have to target. So now I come over here. Facebook is asking me, Rohit, where do you want to take the people? I say, when people click on my ad, take them on my website, because this is my website where I want to take the people, because the website has the option of applying for the credit card online. Yes. So after this, I scroll down. After scrolling down, Facebook is showing me, Rohit, I have these many people. I say, I don't want these many people. I want only limited people. I already have my targeted audience defined. Okay. I scroll down. After scrolling down, if I come over here, just give me a minute. Just a moment. After scrolling down, it is asking me, Rohit, what is the budget? How much money you want to spend for this campaign? For example, I say that I want to spend around 50,000 rupees for this campaign. मैंने 50,000 लिख दिया, and I scroll down. After scrolling down, it is asking me from which date till which date you want to do the campaign. तो यहाँ पे सब ऑटोमेशन मोड है, everything is automated. Once I set this, I'll not have to see anything. ये campaigns run होते रहेंगे. I'm scrolling down. See this audience, guys. Like these are basically the filters. I'm scrolling down. Now Facebook is asking me, define who you want to see your ads. आपको आपका ads किसको दिखाना है? To whom you want to show your ads? I scroll down. I say that show my ads to people who are living in not in India. India में people who are living in Pune location, Mumbai location, and which location? Nagpur. Perfect. I come over here. Pune ये बोल दिया मैंने यहाँ पे. I say Pune. After sitting Pune, check out the audience. Audience कम हो जाएगा. As you can see, the audience has reduced. Yes, no. I say show them ad to people who are living in Mumbai location. Mumbai बोल दिया. And the third location is the Nagpur location. ये आपका नागपुर. नागपुर आ गया.
After selecting these 3 locations, you can see the audience target. Now I scroll down, it is asking me which age you want to show. I already have the age defined with me. So these are the strategies which you people will be learning over here. कि किसी को भी ad दिखा के मतलब नहीं. You have to show the ad to only those people who are potential, who can buy our products. This is very much important. So I select the ages 25. Normally 25 साल के एज में लोगों को 3-4 लाख का पैकेज मिल जाता है आईटी कंपनीज में, and 25 to 30,000 मिनिमम सैलरी, मतलब उतना पैकेज एलिजिबल. So now I come over here and after selecting 60, 50, na, we have decided I want to show the ad to only people till up to 50. See, the audience targeting has been reduced, guys. So these are the people. Now in this also I have to drill down, show my ad to all genders, male female दोनों को दिखाना है, बराबर है. तो यहाँ पे you have the option for male female. Let's take an example. We are running a campaign for Harshada or Nisha या प्राची या प्रणाली के लिए या सलोनी के लिए. We are running a campaign और फिर अपर्णा के लिए. You people have a boutique where you people provide costumes on rent. Party wear costumes rent पे देते हो आप लोग. तो ऐसी ads males को दिखानी चाहिए, females को दिखानी चाहिए. Yes, you have a beauty parlor for females. और या फिर हेयर स्टाइलिंग का आपका स्पा है, तो you will be showing this ad to females. So you have all these options over here to select from. Okay, so now I come over here, detailed targeting में I come and I say show my ad to people working with which company? Infosys मैंने यहाँ पे बोल दिया. अब यहाँ पे Infosys आ नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक मिनट just a minute. I scroll up. यहाँ पे ICICI बैंक, एक मिनट दीजिए मुझे, just give me a minute. Okay, next I say I want to show my ad to all the people working with which company. 50,000 is the budget. Age add कर दिया मैंने, यहाँ पे city add कर दिया. I want to show my ad to people working with Tata Technologies, Tata Consultancy. Tata Consultancy as a who? क्या लिखा है? Employer. Can you see this, guys? Yes, no? Online के लोगों को? Yes. मैंने Tata Consultancy employer बोल दिया. Now Facebook is very smart. It has understood. They are using machine learning algorithm over here. I've already mentioned Tata Consultancy and I just click on what? Suggestions. It will show me all the IT companies. Can you see this, guys? Yes, no? Yes. I am selecting all the IT companies. Now my ad will be shown to all the people who are living in which location? Pune, Mumbai and Nagpur. Between the age of 25 to 50 and working with which companies? These companies. So yes, is it relevant? Yes, no? हाँ, so this is how you people will understand digital marketing. अभी कल मैं अगर कोई होर्डिंग लगा देता हूँ स्वारगेट में, I can't go and बोल नहीं सकता मैं किसी को, अरे अपना तू ये होर्डिंग मत देख, ये तेरे लिए नहीं है, ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं किसी को? No, I don't have the control. At the end of the day, if I ask the hoarding owner, मैंने होर्डिंग के ओनर को पूछ लिया कि आज मेरे होर्डिंग को कितने लोगों ने देखा, कितने मेल्स ने देखा, कितने फीमेल्स ने देखा, कौन सी एज के लोगों ने देखा, can they provide me this data? No, they can't provide me this data. You have all the things over here, guys. I'm running a campaign over here. I have all the details over here. मेरी ads को कितने लोगों ने देखा, कौन सी टाइम पे देखा, कौन सी devices पे देखा, I can see all the data over here. How much leads I got, how much conversions I got, how many people made an inquiry through these ads. So everything you can track. I have a tool called Google Analytics. It is a very beautiful tool, guys. It is a very, very awesome tool where you can understand the people coming to your website, their age, gender, city, कौन सी pages को देख रहा है, इतना सारा detail में report आप लोगों को मिलता है. This tool is completely free of cost, guys, from Google. So you'll be learning these tools. So guys, this is very much interesting. इसमें आप लोगों को coding बिडिंग की कोई जरूरत नहीं है. आप लोगों को हम WordPress वेबसाइट पे सिखाएंगे. एक वेबसाइट हम लोग आपके बैच को देता है जिसपे आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो और सारे सेशंस लाइव होता है. यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन नहीं होता है, लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिलता है, तो वो भी आप घर पे बैठ के देख सकते हो. तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी. अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, आई क्लिक ओवर हियर, मैंने यहाँ पे आके सिलेक्ट कर दिया हमारा वेबसाइट का वेबसाइट. आई गो एंड सिलेक्ट माय वेबसाइट ओवर हियर, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. आई कैन शो यू द डेटा ओवर हियर, रियल टाइम डेटा. इफ आई क्लिक ऑन द टैब नाउ, ये देखिए रियल टाइम के टैब पे क्लिक करता हूं मैं. ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, इफ यू सी दिस गाइस, you can understand. Okay, in the last 5 minutes there were no visitors, but when I come over here, there is a lot of data over here. I click on the audience tab, I click on the overview. Overview पे click करने के बाद when I come over here, it is showing me the date. मैंने बोल दिया show me from the 1st of September. Apply. After clicking on apply, if I come and scroll down, it will show me, Rohit, that your website has got around 3,481 people from 1st of September. उनका एवरेज टाइम वेबसाइट पे वेट करने का कितना था? 1.30 सेकंड्स.
मैं यहाँ पे आके अगर if I scroll down, I want to see which age के, कौन सी एज के लोग सबसे ज्यादा आ रहे हैं. But which is my target audience? मेरा audience जो आ रहा है उनका एज क्या है? What is the age of the audience people coming? Oh, I can see maximum people are between the age of 18 to 24. उसके बाद 25 to 34. So I can clearly understand that my audience is between the age of 18 to 34. आप भी जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे होंगे, आप आपकी खुद को अपना एज पूछिए, मैक्सिमम आप में से 18 और 34 के बीच में ही होंगे. So I can use this data to run ads on Facebook. अगर मुझे कल Facebook पे एड रन करनी है तो I'll be showing the ad maximum to which age people? कौन सी एज को? 18 से लेके 34. Yes. अब ये कोर्स तो कोई रंगोली सा कोर्स नहीं है, रंगोली कैसे निकालती लड़कियां करेगी, नहीं. ये कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा है कि लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती है. तो यहाँ पे चेक करिए, मेल 59%, फीमेल 40%. I can see this data. Can a hoarding ad, can a paper ad, can a television ad give me this insights? कि आपके पेपर को कितने लोगों ने पढ़ा, कौन सी एज के लोगों ने पढ़ा? Can you get this insights? No guys, so you can get all this data over here. I scroll down, Geo के tab पे I click. After clicking on the location tab, I can also come to know लोग हमारे वेबसाइट पे which are the cities people are visiting. I can click on the city tab. After clicking on the city, if I scroll down, these are the cities from which people are visiting my site. Pune, Mumbai, Nagpur, Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Indore. Can you see the cities? बहुत सारी चीजें हैं. यहाँ पे मोबाइल टैब पे क्लिक करता हूँ, I can see the overview also. मेरे वेबसाइट पे आने वाले जो लोग हैं, वो लोग हमारी वेबसाइट पे कौन सी डिवाइस से आ रहे हैं, कौन सी. Guys, I can do the comparison reports also. I can see the trend. Yuri, 65% people are from mobile devices. This means mobile users are increasing. Let's make a website which is mobile friendly. Barabar? I'll show you some comparisons over here. I'll show you a comparison. I come over here and I compare this data. You have the comparison reports also over here. I compare the same data, September, 1 तारीख 2021. Tab, September 27, 2021. I'm comparing the data with the last year and let's check out कि mobile users कितने बढ़ चुके हैं, desktop users कितने कम हो चुके हैं. I can see the whole data. I scroll down. Last year, guys, the percentage was how much? Mobile users percentage was how much? But in today's date, mobile users are how many? 65. If I scroll down and if I check out the desktop data, last year desktop users were 51%. This year desktop users have been decreased by 15%. This means Google ने ये 2018 में ही बोल दिया था. Google had announced in 2016-17 only, start making your websites mobile friendly because in the future mobile users will be mobile users will be adapting mobile devices and desktop users will be very low. So this is the reason why Google ने ये judgment बोला था and many website owners started to make their website mobile friendly, जिसकी वजह से today आज के डेट में people who are not using mobile friendly websites, those people are losing a lot of traffic. So guys, this is how you can get the data. These are the things which you people will be learning over here. So don't you find these things interesting? मजा आ रहा है of course. Are you getting guys? Yes, yes no? Perfect. Yes, sir. आप लोगों को यही तो जॉब, ये आईसीआईसीआई बैंक का एड चल रहा है. अब देखो गूगल फेसबुक का एड दिख रहा है. गाइस ये देखो मेरा रीमार्केटिंग का कैंपेन चल रहा है. रीमार्केटिंग क्या होता है पता है क्या आपको? रीमार्केटिंग इज बेसिकली द कैंपेन्स. आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, व्हेन यू विजिट एनी वेबसाइट, एनी प्रोडक्ट, आफ्टर चेकिंग आउट दैट प्रोडक्ट, इफ यू डोंट बाय द प्रोडक्ट, यू विल कीप ऑन कंटीन्यूअसली सीइंग द सेम एड अगेन एंड अगेन. हाँ, आप फेसबुक पे जाते हो वहां पे भी वही एड आ रहा है, आप गूगल पे जाते हो वहां पे वो एड है, यूट्यूब पे जाते हो वही पे एड है. देखा आपने? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? Remarketing. So my strategy over here is when people search for digital marketing courses in Pune, I can clearly understand the intention that these people are looking for class in Pune location and which course? Digital marketing. If you scroll over here, you can see my website coming over here into the top positions. I get a lot of people from here. Once the people come to my website, I immediately start showing them ads again on Facebook. When they go to the Facebook, इसको ad recall कहा जाता है. बार बार आप लोग एक ही ad अगर देखते रहोगे तो वो ad आपको ध्यान में रहना शुरू हो जाता है और एक brand recall create होता है and you start getting close to the conversion. Conversion मतलब आप वो course या फिर उस product buy करने का आपका probability buy करने का बढ़ना शुरू हो जाता है. बार अगर मैंने आपको कॉल किया एक ही बार और छोड़ दिया, आपने मेरे पास इंक्वायरी किया, मैंने एक ही बार कॉल किया और छोड़ दिया, तो वो बंदे को ध्यान में रहेगा. लेकिन मैं बार बार उसको ऑफर भेज रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ मैडम आपकी ये एक्सक्लूसिव ऑफर ये है वो है. इसी कहा जाता है लीड नर्चरिंग करना, ताकि उसको ध्यान में रहेगा और वो बोलेगा अरे यार ठीक है. एक तो वो नहीं बोल देगा सीधा, या फिर बोलेगा हाँ मैं कुछ एडजस्ट करता हूँ और ज्वाइन कर लेता हूँ. तो दिस इज व्हाट यू कैन डू. तो ये रीमार्केटिंग के कैंपेन्स चल रहा है. डेली बजट इज 350 रुपीज आई एम स्पेंडिंग. और यहाँ पे यू कैन सी दिस कैंपेन इज रनिंग कंटिन्यूअसली.
अगर आज देख रहे हो इंप्रेशन द नंबर ऑफ टाइम्स द एड वाज शोन, यहाँ पे अगर आप चेक करते हो ये डेटा मतलब रीच का मतलब है इतने लोगों तक हमारा एड पहुंचा है। The number of people who saw your ads at least once. Reach is the difference to impression. Impression is the number of times your ad was shown. आज यहाँ पे दीपाली आपको मेरा एड 5 बार दिखा, मतलब यूजर एक ही था लेकिन एड कितनी बार दिखा? 5 बार। तो 5 हो गए इंप्रेशन, रीच हो गया 1। तो वैसे ये डेटा आप लोगों को समझ में आएगा। इस डेटा को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, कैसे, मैं देखो ये अलग अलग मैं एड्स दिखा रहा हूँ। जैसे ये हमारी एक एड है, ये एड लोगों को दिख रही है फेसबुक पे, जो भी लोग वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। ये ऐसी एड हमारी फेसबुक पे लोगों को दिखती है जब वो हमारी वेबसाइट को विजिट करता है। ये अलग अलग एड्स दिख रही है आप लोगों को। यहाँ पे अगर आता हूँ मैं एडवांस प्रीव्यू का टैब क्लिक करता हूँ। एडवांस प्रीव्यू का टैब क्लिक करने के बाद में ये देखिए अलग अलग एड्स फेसबुक के फॉर्मेट्स पे दिख रही है क्या? ये कहाँ पे, कौन सा ये फीड, ये इंस्टाग्राम की फीड पे, ये कहाँ पे फेसबुक के मार्केट प्लेस। If I'm scrolling down, after scrolling down, you can see guys, हाँ ये अलग अलग टाइप की एड्स दिखाई दे रही है स्टोरीज में। स्टोरीज में एक्चुअली कुछ इशू आ रहा है इसलिए वो वहां पे ऐड नहीं दिखा रहा है, लेकिन बाकी की सभी जगह के एड फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। यस नो? ये सब आप लोग सीखोगे, गूगल एनालिटिक्स सीखोगे। यहाँ पे आपकी सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं। सर्टिफिकेशंस के लिए आप खुद गूगल एड्स सर्टिफिकेशन अगर गूगल में सर्च कर लेते हो तो आप लोगों को ये गूगल का खुद का वेबसाइट मिल जाएगा। आप लोगों से ये सर्टिफिकेशन छुपे नहीं होता है, आप खुद भी ऑनलाइन दे सकते हो। इंस्टीट्यूट बोलेगी हम लोग आपको 50,000 का फ्री सर्टिफिकेशन देंगे, कुछ नहीं, सब ऑनलाइन फ्री है। गूगल ने ये सारे सर्टिफिकेट फ्री कर दिए। आप इन एग्जाम्स को फेल भी अगर करते हो तो 24 घंटे के बाद वापस एग्जाम दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये गूगल एड सर्टिफिकेशन है जिसमें हम लोग जो सिखाएंगे उस पर ये सारे सर्टिफिकेशन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। गूगल एड सर्टिफिकेशन, पहला सर्टिफिकेशन अगर आप लोग देख रहे हो तो गूगल सर्च एड्स, जो टेक्स्ट एड्स आपने देखी थी वो टेक्स्ट एड्स थी। मैंने मनी कंट्रोल पे आपको एड्स दिखाई थी, वो इमेज एड्स थी। यूट्यूब पे आपके एड दिखी थी, वो वीडियो एड थी। तो 3 टाइप के एड फॉर्मेट्स, टेक्स्ट एड्स, इमेज एड्स, वीडियो एड्स, ये आप लोग सीखोगे। तो सर्च एड्स का सर्टिफिकेशन, डिस्प्ले मतलब आपकी इमेज एड्स, उसके बाद मेजरमेंट मतलब आपने अभी गूगल एड्स देखा था कितने लोग आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं। वीडियो एड सर्टिफिकेशन दिख रहा है आप लोगों को। उसके बाद शॉपिंग एड्स, मैंने आपको नाइकी, पूमा वो एड्स दिखाई थी, शॉपिंग एड्स। ये है ऐप सर्टिफिकेशन। ऐप सर्टिफिकेशन मतलब क्या? आपने देखा होगा आपकी मोबाइल एप्स के अंदर भी ऐड आती है, कोई गेम खेल रहे हो आप लोग, बीच में ऐड आती है। यस नो गाइस? Yes. तो वो एड्स भी कैसे रन की जाती है वो भी आप लोग यहाँ से सीखोगे। सो यू विल बी लर्निंग ऑल द थिंग्स व्हिच आर गोइंग इन द मार्केट। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे सीखोगे। जैसे हमने बोला आप लोगों को असाइनमेंट्स की सर्टिफिकेशंस, आप लोग बैचेस रिपीट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स आप लोग ले सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। जॉब प्लेसमेंट है हमारे यहाँ पे 70% जॉब प्लेसमेंट रेशियो है। इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग, हमारी वेबसाइट भी है, कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी होता है, आप लोग बाहर भी इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप और फुल टाइम जॉब में फर्क क्या होता है? इंटर्नशिप में मतलब मान लीजिए अपूर्वा है यहाँ पे, अपूर्वा ने कोर्स कर लिया लेकिन उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि रोहित यार मुझे करना है जॉब लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस, मैं डर रही हूँ थोड़ा सा। तो फिर एक काम करो अपूर्वा, यहाँ पे बैठने से अच्छा आप कोर्स तो सुबह शाम कर लीजिए, आप किसी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सैलरी कम मिलेगी, 4,000, 5,000, 6,000 मिलेगा, लेकिन आपको वहां पे रोज 8 घंटे काम करके बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आएगा आपको। 3 महीने में आपको अच्छा काम आ गया तो वो लोग आपको फुल टाइम ऑफर कर देगी। और फुल टाइम जॉब मतलब क्या होता है? दीपाली का नॉलेज बहुत अच्छा हो गया, उसने प्रैक्टिकल भी बहुत किया, उसका नॉलेज इतना अच्छा हो गया कि उसने कंपनी में इंटरव्यू दे दिया, लोगों को जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे नॉलेज था उसको फुल टाइम का ऑफर 15-18 रुपए का सैलरी दे दिया। ये फर्क होता है इंटर्नशिप और जॉब में। तो पूना में बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी मिलती है, फुल टाइम जॉब भी है। पूना मुंबई में हमारा प्लेसमेंट है, महाराष्ट्र में आप लोगों को बोलता हूँ, अहमदाबाद में हम लोग प्लेस कर सकते हैं, बैंगलोर में प्लेस कर सकते हैं। पूना में सबसे ज्यादा ओपनिंग्स पुणे मुंबई में है। तो बाहर के जितने भी लोग अभी यहाँ पे ऑनलाइन, जितने भी लोग पूना सिटी के बाहर के हैं, पुणे मुंबई के बाहर के गाइस, अगर आपको जॉब करनी है, करियर करना है तो पुणे मुंबई सबसे बेस्ट लोकेशन है करियर के लिए। बिकॉज नासिक, धुले, नागपुर, अमरावती, अकोला, बारामती, आपका कोल्हापुर, कराड़, सांगली, सातारा, ये साइड में आपको ओपनिंग्स मिलेगी नहीं डिजिटल मार्केटिंग की। सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पुणे मुंबई में है, बहुत ग्रोथ है। 2-2.5 साल में आप लोग 3.5-4 लाख के पैकेज के ऊपर जा सकते हो और डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जो भी बेसिक कोडिंग लगता है वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करता है। ये सब स्ट्रैटेजी का काम है, स्ट्रैटेजीज और आपका क्रिएटिविटी, आप जैसे दिमाग चलाओगे। मैंने आपको बोला कि आप लोग 6 महीने का टाइम लीजिए सीखने के लिए, अगर आपको लगता नहीं 2 महीने में आप सीख लेते हो, लेकिन कैसे 60-70% सीखते हो। थोड़ा सा रिपीट करोगे ना तो और कॉन्फिडेंस आता है 2 बार, क्योंकि आप लोग हर एक चीज पहली बार देखोगे तो पहली बार देख के आपको इमीडिएटली आप बोलोगे नहीं 2 महीने में मैं चैंपियन बन गया डिजिटल मार्केटिंग का, नहीं होता ऐसा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत डायनेमिक इंडस्ट्री है, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है। गूगल, एप्पल, ये सब रोज कुछ ना कुछ नए लाते हैं, तो आप लोगों को कंटिन्यूसली इस इंडस्ट्री के टच में रहना पड़ता है। आज का डिजिटल मार्केटिंग अलग है, 2 साल पहले का डिजिटल मार्केटिंग अलग था। आप खुद देखते रहो कि गूगल कितने अपडेट्स लाता है, एप्पल कितने
की चीजें अपडेट्स आता है, तो ये बहुत डायनेमिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी बीकॉम वाला बंदा भी कर सकता है, बीए वाला भी कर सकता है, बी वाला भी कर सकता है। इसको आपको बैकग्राउंड एजुकेशन का नॉलेज नहीं, क्योंकि ये स्किल बेस्ड जॉब है, स्किल बेस्ड, तो ये कोई भी कर सकता है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। वेबसाइट आपको दिया जाता है, लाइव वेबसाइट, जिसपे आप कितना भी प्रैक्टिकल करो, डिलीट करो, पेजेस डिलीट करो, कोई टेंशन नहीं। क्लाइंट का वेबसाइट नहीं होता है, आपके प्रैक्टिकल के लिए होता है। आपको एक बार कॉन्फिडेंस आएगा, वहां से हम लोग हमारे वेबसाइट पे भी काम करने के लिए देते हैं आपको। हमारे खुद की वेबसाइट का भी बहुत सारा एसईओ का काम होता है, क्लाइंट्स की भी वेबसाइट होती है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। जॉब ओपनिंग्स आपको बोलता हूँ, इंडिया में अगर देखोगे तो पुणे, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, अहमदाबाद, इंदौर, बैंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपनिंग्स मिलेगी आप लोगों को। डिजिटल मार्केटिंग में फ्रेशर सैलरीज अगर आप चेक करते हो, मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज या फिर डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन पुणे अगर मैं सर्च करता हूं, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा 15 से लेके 17,000 रुपए, 18,000, 19,000, 20,000 तक भी मिलता है। लेकिन बहुत कम कंपनी से जहां पे फ्रेशर को इतना मिलता है। गाइस, व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, सिर्फ आपका नॉलेज नहीं होता, ये ध्यान में रखिए। किसी कोर्स को आपने 15-20,000 रुपए जाके किसी कोर्स को, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, तो उसके सिर पे मत बैठिए मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। 3 साल आप कॉलेज में 2-2, 5-5 लाख भरते हो, वहां पे जॉब का गारंटी नहीं होता है। जॉब मिलता है आपको डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन किसी का ग्रास्पिंग कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है। तो इंटरव्यूज देते वक्त आप लोगों का सिर्फ नॉलेज नहीं, आपका ये भी देखता है थॉट फ्लो, ये बंदा कैसे सोचता है, इसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे, ये खुद को रिप्रेजेंट कैसे करता है, ये भी चीजें होती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, हाउ इज योर थॉट फ्लो, आप कैसे सोचते हो, आपका क्रिएटिव माइंड है कि नहीं, ये भी चीजें देख के आपको सैलरी दी जाती है। हो सकता है कल दीपाली को 20,000 मिल गया, तो सेम अपर्णा को मिलेगा, जरूरी नहीं। अपर्णा को हो सकता है 8,000 ही मिल गया, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं था। दिस इज समथिंग व्हिच यू पीपल हैव टू डेवलप एज अ इंस्टीट्यूट। हमारे साइड से नॉलेज जो है 100%, वो मेरा गारंटी। आई एम रोहित चिलवंते, हु इज स्पीकिंग टू यू, हु इज लाइक मैं आप लोगों को ये डेमो सेशन दे रहा हूँ। गाइस, आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम 2007. इट्स बीन मोर देन 15 years. आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग. आई हैव वर्कड विद कंपनीज लाइक विप्रो, एसेंचर, क्लैरियन टेक्नोलॉजीज में मैंने काम किया है। 2011 में मैंने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया था। वी स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट विद फ्रॉम तिलक रोड इन 2011. फ्रॉम देयर आई टुक up to 7 branches, 8 branches in all over Maharashtra. I've trained more than 25,000 students till date. और तिलक रोड पे ये बैच जो देते हैं 10:30 का, इसको मैं फैकल्टी होता हूँ। 2 बजे के बैच के लिए फैकल्टी मैं होता हूँ। इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग के बैच को फैकल्टीज कभी कभी अलग होता है। तो आप लोगों को कहीं पे ट्रेनिंग में कोई इश्यू नहीं आएगा। आप हमारे रिव्यूज भी चेक कर सकते हो। इफ यू पीपल हैव एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्किंग इन डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन आस्क स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कैसे है, रोहित चिलवंती मेरा नाम पूछ सकते हो आप लोग। सो यू कैन चेक आउट, यू कैन डू योर स्टडी। कल से ये बैच शुरू हो जाएगा। I come over here, और मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, if you people are joining this course, please don't wait to finish the whole course. अगर पहला मॉड्यूल खत्म हो गया, immediately इंटरव्यू देना शुरू कर दो SEO के, और गर्मा गर्मी में ही जॉब लग लीजिए। क्योंकि क्या होता है, आप एक मॉडल सीखेंगे, दूसरा सीखोगे ना, तो थोड़ा सा पहला वाला भूल जाओगे, टच में रहना पड़ता है। तो अगर 8 घंटा काम करके, अगर मान लीजिए कल दीपाली को जॉब मिल जाता है 10:30 के बैच की, तो वो बैच 8 बजे का ले लीजिए ना, सुबह का, शाम का 7 बजे का बैच। मैं बोलता हूँ, अगर आपको 8 घंटा जॉब करके पैसा दे रहा है, आपका फीस भी निकल जाएगा ना उसमें। तो ऐसे सोचिए ना, 2 घंटा यहाँ पे कोर्स करने से अच्छा 2 घंटे का कोर्स शाम को कर लीजिए, और 8-8.5 घंटा कंपनी में दिन भर वही हैमरिंग होगा आपको। तो बहुत सारी चीजें आपको क्लास समझ में आएगी। आजू बाजू में टीम लीडर्स होता है, कलीग्स होते हैं, ये काम ऐसे होता है, वो काम ऐसे होता है, क्लाइंट इन आते हैं तो क्या रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, क्लाइंट का कोटेशन कैसे बना जाते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को इन एंड आउट ऑफिस में समझ में आएगी। पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा, एनवायरमेंट भी समझ में आएगा, प्लस आप लोगों को धीरे धीरे एक बार पानी में उतर गए ना, तो यू पीपल विल इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू स्विम। कैसे, कहां पे कितनी ओपनिंग है, कौन सी चीजों को डिमांड, ये आप लोगों को खुद को समझ में आएगा। 1 साल के बाद आप लोग मेरे पास आओगे भी नहीं जॉब के लिए, आप बोलोगे रोहित मुझे मार्केट पूरा समझ में आ गया, कैसे कहा जाना है मैं देख लूंगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स गाइस। इफ यू कम ओवर हियर, देयर आर अ लॉट ऑफ ओपनिंग्स on naukri.com, on linkedin.com, बहुत सारी ओपनिंग्स है गाइस। If you have an account on LinkedIn, you can also check on LinkedIn. Jobs का टैब होता है LinkedIn में, जिसमें बहुत तगड़े तगड़े जॉब्स आपको मिलेंगे। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, 3 to 6 years एक्सपीरियंस। गाइस, लिटरली सबको पता है कि लिटरली होटल, अरे लिटरली पता है कि नहीं किसी को? कितना बड़ा चैन है, कितना पैकेज है? 5 लाख से लेके 6.5 लाख। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, फ्रेशर्स 1.5, मतलब 12,500-13,000 रुपए स्टार्ट। मैंने आपको बोला 12,000-13,000 रुपए स्टार्ट मिलता है, कहीं कभी 8,000 मिल सकता है, कहीं पे 20,000 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज, क्वालिफिकेशन, द वर्क प्रोसेस। डिजिटल मार्केटिंग, न्यू पूना कॉटन फैक्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, हाँ, और कौन सा कंपनी है? ओपनिंग्स फॉर एसईओ स्पेशलिस्ट, 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस, 6 लाख से लेके 10 लाख। अब ये जॉब ओपनिंग्स मैंने नहीं डाली, हाँ,
आप खुद आपके साइड से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आता हूं मैम, फैंटास्टिक सॉल्यूशंस में इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, 2 to 3 years एक्सपीरियंस, 2.25 लाख से लेके 2,75,000, संजय ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंपनी। हाँ, ओपनिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग गैलागर, 4 years का एक्सपीरियंस, नहीं सॉरी 5 से 9 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है। ये करीब 8-9 लाख का पैकेज होगा इसमें। डिजिटल मार्केटिंग माइंड्स जिता ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, 0 to 3 years एक्सपीरियंस, 1 लाख से लेके 5 लाख का सैलरी। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, 0 एक्सपीरियंस 12.5 से लेके 3.5 लाख, देखो 1.5 लाख से लेके 3 लाख। ओपनिंग सब कुछ मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे। तो ट्रेडिशनल, यहां तक कोई क्वेश्चंस आप लोगों की गाइस? एनी क्वेश्चंस? हेलो रोहित सर, आर यू गोइंग टू बी आवर कोच थ्रू आउट द कोर्स? यस गाइस, आई विल बी द फैकल्टी फॉर दिस बैच। तो यहाँ पे मैं फैकल्टी रहता हूँ इस बैच के लिए, 10:30 के लिए और 2 बजे के बैच के लिए मैं फैकल्टी होता हूँ। तो ऑनलाइन अभी मैं ये ड्यूल बैच सिखा रहा हूँ। ड्यूल मतलब क्या है, मेरे सामने भी लोग बैठे हैं अभी क्लासरूम में और मैं आप लोगों को भी एड्रेस कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो ऐसे ये बैच चलेगा। तो कल अगर क्लासरूम वालों को पॉसिबल नहीं होता है तो आप ऑनलाइन अटेंड कीजिए, और जिनको ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो रहा है क्लासरूम को आना है तो क्लासरूम अटेंड कीजिए। दोनों भी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, प्लस आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी देखोगे आप लोग, तो वो रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों के रेफरेंस के लिए अच्छे रहेंगे। कोई भी पोर्शन आपको रिपीट करना है, बैक कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहेगी। ओपनिंग्स हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, बैच आपका एक बार वो एडमिशन प्रोसेस वगैरह हो गया तो एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसमें सारे जॉब ओपनिंग्स ऐड करता है, नोट्स वहां पे देता है, असाइनमेंट्स वहां पे प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को कुछ डाउट्स होगी तो वो वहां पे करता है। मेरा कलीग है जितेंद्र जो पीछे बैठा है, तो मैं सीनियर फैकल्टी, वो जूनियर फैकल्टी होता है, तो मैं टास्क सिखाता हूँ। प्रैक्टिकल्स के वक्त मेंटोरिंग के लिए आप प्रैक्टिकल करे हो तो आपको कहीं भी कुछ दिक्कत आती है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो जितेंद्र है अंदर, किरण बैठी हुई, ये लोग आपको प्रैक्टिकल से गाइड करेंगे। मशीन से हमारे यहाँ पे लैपटॉप जिनके पास रहेगी, आप लोग लैपटॉप कैरी कर सकते हो। क्लासरूम में पूरा वाईफाई कनेक्शन है। आप, हमारा ऑफिस सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चालू होता है। आप क्लास के बाद में भी बैठ के यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका भी कोई इश्यू नहीं। कि नहीं 12:30 बैच खत्म हो, जाओ जाओ जाओ, वैसे नहीं। आप 3 बजे तक बैठो, 4 बजे तक बैठो, कोई इश्यू नहीं होता है। नॉर्मली एक क्लासरूम में 7 से 8 स्टूडेंट्स होता है, बैठने का कैपेसिटी जो है 10-12 लोगों का है, तो 4-5 लोगों को एडजस्टमेंट हो जाता है, उसका कोई इश्यू है नहीं। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, मैंने आप लोगों को बताया, आपको कोई बैच रिपीट करना है, कोई टॉपिक रिपीट करना है, जैसे आपको लगता है रोहित मुझे ये टॉपिक रिपीट करना है, तो वो टॉपिक के लिए जिस बैच में चालू होगा उस बैच में बैठ के आप वो टॉपिक रिपीट कर सकते हो, या फिर रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। यहां तक कोई डाउट, क्वेश्चन गाइस? नो। सो ये सारी जॉब ओपनिंग्स आपको आती है यहाँ पे, ये सारी जॉब ओपनिंग्स हैं। हमारे पास एक ग्रुप है जॉब्स का, उस ग्रुप में आपको ऐड करते हैं, वहां पे सारी ओपनिंग्स ऐड करते जाते हैं हम लोग। वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कुछ कुछ कंपनीज यहाँ पे भी आती है कम ऑफिस में, जहाँ पे वो लोग यहीं पे इंटरव्यू लेते हैं, यहीं पे प्रेजेंटेशन देते हैं और यहीं पे इंटरव्यू ले लेते हैं, और फाइनल राउंड के लिए कंपनी भी बुलाता है। वैसे भी चलता है। प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं गाइस, प्लेसमेंट बहुत है मार्केट में। आप लोग, ये मैं कल कोर्स शुरू कर रहा हूँ, कल पहला लेक्चर रहेगा। आप कल तक, परसों तक खुद का स्टडी भी कीजिए। सब मेरे भरोसे के ऊपर मत बैठिए, आप खुद का भी स्टडी कर सकते हो ना, ओपनिंग्स देख सकते हो मार्केट में। तो डिजिटल मार्केटिंग की ओपनिंग्स बहुत है, और क्यों बढ़ते जा रहा है मैंने आपको जैसे बताया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत कॉस्टली। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, मीडिया एंड, ये आप लोग भी चेक कर सकते हो। मीडिया एंड एक ऐसा वेबसाइट है जिसपे से आप लोग कोई भी एड बाय कर सकते हो। आपको टेलीविजन पे एड बाय करना है, आपको रेडियो पे एड बाय करना है, कोई भी। जैसे मुझे सकाल पेपर में ऐड डालना, गाइस अभी हमने सकाल पेपर का ऐड देखा थोड़ी देर पहले, वो ओप्पो मोबाइल का ऐड दिख रहा था। एनी आइडिया गाइस, एनीवन हैज एनी आइडिया, अगर मुझे पेपर में ऐड डालना है तो फुल पेज पेपर का कॉस्टिंग कितना होता है? एनी आइडिया? सकाल पेपर में फुल पेज ऐड देखा आज आपने, देखिए जैसे यहाँ पे ये सकाल पेपर है, सकाल पेपर में आज यहाँ पे फुल पेज ऐड आ रहा है गैलेक्सी का। ये फुल पेज ऐड का एक दिन का कॉस्टिंग एक सिटी के लिए कितना होगा? देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है। ये पेपर कौन सा है? कौन सी का है? और भी बहुत जगह पे पेपर जाता है सकाल, लेकिन ये कहाँ का है? पुणे। ये कॉस्टिंग क्या होगा आपके हिसाब से? अंदाजा, अंदाजा पूछ रहा हूं। यहाँ पे क्लासरूम में एक बंदी 25,000 बोल रही है, और समीर, विशाखा, हर्षदा, कला, निशा, प्राची, समयक, एनी आइडिया? फुल पेज ऐड? हाँ, हेलो, It's around 5 lakhs. प्राची जी बोल रही है 5 लाख रुपए बोल रही है, 5 लाख। मीडिया एंड पे आते हैं हम लोग। मीडिया एंड पे आके टाइप करता हूं मैं सकाल, और आगे लिखता हूं कौन सा लोकेशन? पुणे। सकाल पुणे लिखता हूं, मेन पेपर, मेन पेपर है, आ गया सकाल पुणे मराठी। यस, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग ऐड के फॉर्मेट्स दिए हैं, और ये देखो ये फुल पेज है क्या? फुल पेज है कि ऐसे ही ना? तो मैं यहाँ से आपके सामने ये प्राइसिंग कॉपी करता हूँ। ये प्राइसिंग मैंने कॉपी कर लिया, और आपके सामने ये प्राइसिंग मैं आपके सामने नोटपैड में पेस्ट करता हूँ। कितना है ये? 1 crore 13 lakh.
70,240. तो गाइस यू कैन जस्ट इमेजिन, दीपाली 25,000 रुपए बोल रही है। 25 अगर होता तो मैंने महीने में 2 महीने में एक बार ऐड दिया रहता, फुल पेज ऐड। कितना ये 1,13,00,000 रुपए। अगर आप पैन इंडिया लेवल पे देखोगे ना, मतलब पैन इंडिया लेवल पे मान लीजिए मर्सिडीज बेंज गाड़ी आ रहा है नया, मर्सिडीज बेंज गाड़ी कितना 50-55 लाख से शुरू होता है। वो गाड़ी नया आ रहा है मार्केट में, उनको पूरे पैन इंडिया लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करना है, उनको टाइम्स ऑफ इंडिया पूरे पेपर में ऐड देना है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जितनी जगह पे जाता है ना, सभी जगह पे देना ऐड। यहाँ पे आते हैं वो लोग और क्या टाइप करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल इंडिया। ऑल इंडिया है क्या ऑप्शन है? यस नो है दी? ये सिलेक्ट कर लिया टाइम्स ऑफ इंडिया, फुल पेज ऐड देना है उन्हें। फुल पेज ऐड कहाँ पे है? फुल पेज ऐड आ गया क्या? फुल पेज है क्या? फुल पेज कितना है? कितना है? 2 crore 80 25,000 30,000। समझ में आ रहा है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कितना महंगा है। अभी जैसे मुंबई में जाते हो, मेट्रो ट्रेन भागती है, अभी पुणे में मेट्रो शुरू होगी, मुंबई मेट्रो के अंदर आपको ऐड लगाना है। मुंबई मेट्रो ट्रेन पे अंदर ऐड लगानी है। मुंबई मेट्रो डाल दिया, आ गया मुंबई मेट्रो ट्रेन, यस नो? ये क्लिक कर दिया। ये क्लिक करने के बाद में मुंबई ट्रेन अंदर से ऐड लगाना है। इंटीरियर ट्रेन ब्रांडिंग, एक ट्रेन का महीने का कितना? 6,60,000। एक्सटीरियर ब्रांडिंग करना है 6,60,000। अंदर बाहर फुल ट्रेन कितना? 13 लाख एक ट्रेन का, एक महीने के लिए। एयरपोर्ट महंगी चीज, बड़ी गाड़ी आ रही है एयरपोर्ट के ऊपर। जैसे एयरपोर्ट के अंदर, जैसे मैं मुंबई से कहीं जा रहा था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था मैं, तो तब MG हेक्टर आ रही थी। 2 साल पहले मैं दुबई का कहीं गया था, MG हेक्टर गाड़ी आई थी। मैं जैसे एयरपोर्ट के अंदर गया, वो ऐसी गाड़ी लगाई थी, लाइट्स मारी और गाड़ी ऐसी घूम रही थी, गोल 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 घूम रही। तो क्यों? 22-25 लाख का गाड़ी है, 22-25 लाख का गाड़ी। वहां पे मारुति अल्टो थोड़ी लगाएगी 4 लाख का। एयरपोर्ट मतलब सब बड़े बड़े लोग आते हैं, तो वैसी प्रोडक्ट वहां पे, मतलब टारगेट ऑडियंस कैसे करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। एयरपोर्ट्स पे आपको सब महंगी महंगी एड दिखेगी, वहां पे आपको टी-शर्ट्स और गॉगल्स ऐसी एड नहीं दिखेगी। मान लीजिए मुंबई में एक फ्लैट है, 8.5 करोड़ का फ्लैट है, यस, ऐसे टाइप के एड्स वहां पे दिख सकते। प्रीमियम प्रॉपर्टीज, बोस के साउंड, छोटे छोटे साउंड देखोगे तो 15,000-25,000 से चालू होता है वैसे साउंड्स। बड़ी बड़ी गाड़ियां। मुंबई एयरपोर्ट पे ऐड डालना है आपको। ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जांपल्स हैं। मुंबई एयरपोर्ट, ये दिख रहा है, मुंबई एयरपोर्ट ये आ गया, और वो आप लोगों को अलग अलग टाइप की एड्स दिखा रहा है। दिख रहा है आपको? यस नो? यस नो गाइस, कैन यू सी दिस एड्स? तो ये बहुत महंगा होता है। रेडियो पे आपको ऐड लगाना है। रेडियो पुणे में कौन सा चलता है? रेडियो सिटी देखते हैं। रेडियो सिटी, यहाँ पे आता हूं मैं और पुणे टाइप करता हूँ। पुणे टाइप करने के बाद ये रेडियो सिटी, रेडियो सिटी पे भी अलग अलग एड्स होती है। इफ आई स्क्रॉल डाउन, आरजी मेंशन नहीं किया, दिस पार्ट इज ब्रॉट टू यू बाय दिस ट्रैफिक अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय, सुना क्या आपने? जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने ये शुरू कर दिया, 6,000 रुपए। It's 90.5 FM, Hyderabad's #1 FM station. Full 2 Bindas interview with me, Hyderabad. Rawalanna, Miro. So you can save your time. You can save your.com. Stay tuned. On Happy Hours with me, Julius Sharma. It's 1:01. On the phone with me right now is Kritika. Kritika, what do you do? I'm doing my engineering in Vikpuri. Maldives just heard you. They're coming on the way to buy these mangoes. If you find food online that's yummy, chemical free, good for your tummy and isn't factory, ये टाइप की एड्स, ये एड्स सेकंड्स पे चलती है। 20 रुपीज 1 सेकंड का। कितने सेकंड का? 1 सेकंड का 22 रुपए। मतलब आप अगर 10 सेकंड का ऐड बना देते हो तो 220 रुपए एक बार ऐड लगाने का। ऐसे दिन में रेडियो पे 10 बार ऐड सुनोगे तब आपको रिकॉल होता है। तो 220 रुपए का एक ऐड, तो 10 बार ऐड रन करने का 2200 प्लस उसके ऊपर 18% GST। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग देखो, 2 करोड़ का पेपर एड्स, 13 लाख की मेट्रो ट्रेन एक महीने का। हाँ, होर्डिंग्स देखोगे तो 70-80 हजार रुपए होर्डिंग्स का रेंट होता है। हाँ, प्रिंटिंग का खर्चा अलग होता है। वापस आपको ट्रैकिंग कुछ नहीं होता है, ट्रैक दिखता नहीं, आपको कोई डेटा दिखता नहीं है। तो ये सब रीजंस है व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज ग्रोइंग गाइस। आर यू गेटिंग नाउ गाइस? यस नो? समीर जी, विशाखा, हर्षदा, कला, निशा, प्राची, प्रणाली, सेमक, समझ में आ रहा है? सो दीज आर द रीजंस व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज ग्रोइंग। और डिजिटल मार्केटिंग बढ़ती जाने वाली, गूगल बंद नहीं होगा, इंटरनेट यूजर्स कम नहीं होने वाले, इंटरनेट यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। मतलब क्लियरली समझ लीजिए ओपनिंग्स आपको दिखेगी। आप इंटरनेट पे जो भी ऐड दिखती, मतलब समझ लीजिए ऐड दिख रही, मतलब कोई ना कोई बंदा बैठा है ऐड रन करने के लिए, मतलब ये डिजिटल मार्केटर है। तो कल डिजिटल मार्केटिंग में आपका काम क्या होगा? किसी भी कंपनी के लिए काम करोगे, आप कल रियल एस्टेट में काम करते हो या किसी होटल के लिए काम कर रहे हो या किसी ई कॉमर्स साइट के लिए काम कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए ईमेल मार्केटिंग करना,
रीमार्केटिंग एड्स रन करना, फेसबुक पे एड्स दिखाना, लिंक्डइन पे एड्स दिखाना, गूगल सर्च पे एड्स दिखाना, यूट्यूब पे एड्स दिखाना, ये सब प्लानिंग जो होता है ये काम करने वाला बंदा होता है डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटिंग को कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, कंटेंट राइटर्स होते हैं कंपनीज में जो कंटेंट लिख के देता है, इमेजेस के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जो इमेजेस बना के देता है। आपका काम होता है डिजिटल मार्केटर का कि कहां पे ऐड रन करनी है, कौन सी टाइम पे ऐड रन करनी है, कौन सी लोगों को दिखाना है, कौन से दिन दिखाना है, कौन से डिवाइस पे दिखाना है, ये सब स्ट्रैटेजीज प्लान करने का काम डिजिटल मार्केटर का होता है। तो ये धीरे धीरे आपको क्लास में ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी और कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको 2 या 3 लेक्चर्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि पहली बार देखो, तीसरे लेक्चर में आप खुद बोलेंगे रोहित अभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही और अभी हमें समझ में आ रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है ये डिजिटल मार्केटर का। ठीक है, तो मेरे साइड से यहाँ पे डेमो सेशन में मैं इतनी चीजें बता देता हूँ। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होगी या फिर आप लोगों का कुछ एक्सपेक्टेशन था जो मैंने कवर नहीं किया, ये आप लोग यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, मैं वहां पे ये चीजें कवर करूंगा। यस समीर जी, विशाखा जी पूछिए, अपर्णा जी, दीपाली, क्या प्रश्न असतील तो विचारा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछिए। कला जी, यस Sir, just a small suggestion. I just want the class to be in English also because I am not comfortable. yeah, because the thing is like Kala ji, the thing is like we have all the people from all around Maharashtra, so it becomes a little bit difficult to continue to talk in English. So I'll be keeping the session in Hindi and English. 60% English, 35-40% would be Hindi. So utna thoda sa adjust kar lijiye because we have people from Kolhapur, Satara, Sangli. Those people find some things times difficult, so we need to talk in their local language also. So I can explain the things in English, but for some people who ask me in Marathi, I'll have to answer them in Marathi also. Of course, I do understand, but the flow with you is like totally like Hindi, so I'm not getting the flow because talking fast in Hindi, I couldn't get it. So that's what I'll do is like I'll complete the course in English, but I'll also keep Hindi, Marathi in the middle times. Yeah, that is okay. Other people also. Sure. Yes. Yeah. Samarji, if you have any questions, Vishaka, Harshada, Nisha, Prachi, Pranali, you people got an idea what exactly digital marketing is all about? Ek outline mil gaya aap logo ko? Yes, no, guys? Yes, sir. Yes. Yes. So tomorrow I'll be starting this batch. The online and classroom training both will be starting from tomorrow. For admission process and all those things, you can have a word with Nikita. So payments options jo hai, Nikita, if you want, you can come down over here and you can tell them the payment options if you want. So I'll stop over you guys. If you have anything, this is my number. I'll just put my number in the chat. If you have any kind of technical questions, you people can directly WhatsApp me. अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूं तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. दिस इज माय नंबर, आई हैव पुट इट ऑन द ग्रुप. आप ये नंबर रख सकते हो आपके पास और आपको कोई टेक्निकल, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोर्स, you can call me. But if you have anything related to the fees and